इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे बुराक रईस और उरूज वाले सिकंदरिया की बंदरगाह पर मौजूद थे। खिज़र कहता है अल्लाह का शुक्र है कि हमने किताब और अबू मोहम्मद को हासिल कर लिया। अब जब इसका राज ज़ाहिर होगा उसकी ताकत भी हासिल हो जाएगी। बुराक रईस कहते हैं इस जंग में साथ मिलकर तलवार लहराएंगे, काफिरों से पहले हरकत में आकर तैयारियां करके कैलमनूस ज़रूर फतह करेंगे। उरूज कहता है अगर हम कैलमनूस को फतह करना चाहते हैं तो पहले ओनीता की मालूमात को कमज़ोर करना होगा। इसी दौरान हैराबाई वहाँ पर आ जाता है। उरूज कहता है खुशामदीद हैराबाई, अबू मोहम्मद यहाँ है, अब आप लोगों का हुआ। ये देखने के बावजूद हैराबाई बहुत परेशान था। उरूज कहता है खैर तो है हैराबाई, क्या तुम खुश नहीं हुए? इसी दौरान ममलूक के सिपाही उरूज वालों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उरूज कहता है इसका क्या मतलब है हैराबाई? बुराक रईस कहते हैं आप लोग हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? इसी दौरान एक शख्स घोड़े पर सवार वहाँ पर आ जाता है। इसका नाम काराबाई था, जो कहता है मैंने इनको हुक्म दिया है कि तुम लोगों का रास्ता रोकिए। मैं ममलूक सल्तनत का सिकंदरिया का नया अमीर काराबाई हूँ। हैराबाई अब मेरी मुआवन में होंगे। अब सिकंदरिया का हाकिम मैं हूँ। तुम्हें इतनी खुशी खुशी सिकंदरिया आने की जुर्रत कैसे हुई बुराक रईस? ये उस्मानियों की नहीं ममलूक की सरजमीन है, फ़ौरन यहाँ से लौट जाओ। ये सुनकर बुराक रईस कहते हैं तुम मुझसे बरतर हो जो घोड़े पर बैठकर बात कर रहे हो, पहले इस घोड़े से नीचे उतरो। काराबाई कहता है मैं ममलूक सल्तनत का वाली हूँ और आप सिकंदरिया में बग़ैर इजाज़त दाखिल होने वाले शख्स हैं। यहाँ हुक्मरानी और बरतरी मेरे पास है। ये सुनकर बुराक रईस कहते हैं मैं उस्मानी हूँ, मेरी शख्सियत सल्तनत की तमसील है। तुम जैसे आम अमीर की हद में है कि आली सल्तनत से बरतरी से बात करो। उतरो घोड़े से। काराबाई कहता है ना उतरूँ तो क्या करोगे? ये सुनते ही बुराक रईस कहते हैं मार डालो इसे अगर ये घोड़े से ना उतरे। ये सुनते ही उस्मानी सिपाही अपनी तीरें और तलवारें निकाल लेते हैं। ये देखकर काराबाई कहता है ठहरो, जिसके बाद वो घोड़े से उतर जाता है। नाजरीन, जाफ़र भी एक जानिब खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। जिसके बाद काराबाई कहता है ये मत समझना कि मैं खौफ से उतरा हूँ, दो सल्तनतों के दरमियान जंग का सबब नहीं बनना चाहता। अब तुम भी जंग का मौका पैदा न करो और चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर बुराक रईस से एक मकतूब दिखाकर कहते हैं ये है उस्मानी और ममलूक सल्तनत के माबैन मुआहदे। इसके मुताबिक सल्तनत के मामलात हल करने तक यहाँ ठहरने की हमें आज़ादी है। या तो आपके सुल्तान सल्तनत के मामले जानने वाले शख्स को भेजें या फिर हम बताएंगे कि सल्तनत कैसे चलाई जाती है। ये सुनकर काराबाई उरूज से कहता है उरूज रईस, सिकंदरिया में रहकर खाते पीते हो और उस्मानियों के साथ काम करते हो। उस्मानियों के हाँ एहसान फरामोशी सल्तनत की तरबियत में शामिल है क्या? ये सुनकर उरूज कहता है आप लोगों ने मुश्किल वक्त में जहाज़ नहीं दिया। अलबत्ता उस्मानी दोनों हाथ खून में लथपथ होने के बावजूद मदद के लिए आ पहुँचे। एहसान फरामोशी अपनी ही सरजमीन में मौजूद शख्स को काफिरों के दरमियान तनहा छोड़ देना है। काराबाई कहता है तुम उस्मानियों से अपनी वफादारी दिखाते रहो जब तक कि तुम्हारी सज़ा का वक्त आए। ये कहकर वो अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान एस्तर वहाँ पर आकर कहती है उरूज रईस, तस्बीना की हालत बहुत ख़राब है, फ़ौरन चलें तो बेहतर रहेगा। ये सुनकर बुराक रईस कहते हैं अपने काम पूरे करो उरूज रईस, फिर इस जिक्र किए गए मौजू पर बात करेंगे। उरूज कहता है शुक्रिया। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। यहाँ तस्बीना अपने घर में बैठकर रो रही थी। इसी दौरान उरूज वहाँ पर आ जाता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें तस्बीना? तस्बीना कहती है हमारा बच्चा चला गया उरूज। ये सुनकर उरूज बहुत गमगीन हो जाता है। तस्बीना मुसलसल रो रही थी, जिसके बाद उरूज भी रोने लग जाता है। उरूज कहता है क्या कर सकते हैं, यही तकदीर इलाही है। तस्बीना कहती है तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं रहा उरूज, मैंने अपना बच्चा भी खो दिया और अपने बाबा को भी खो दिया। ये सुनकर उरूज हैरानगी से कहता है तुम्हारे बाबा? तस्बीना कहती है इसाक आगा ने उन्हें मार डाला, वो जैसे भी थे मेरे बाबा थे। उनकी लाश देखकर मैं ढह गई हूँ। मुझे लगा था कि इज़ाबेल ने इसाक आगा को बताया, इसीलिए मैं उससे हिसाब लेने गई, मगर उसने मुझसे लड़ाई की और फिर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और मेरा बच्चा ज़ाया हो गया। नाजरीन, उरूज बहुत दुखी और गमगीन नज़र आ रहा था। यहाँ एक शख्स सलीवियों से कह रहा था हमने मुसलमानों की एराज़ी से बड़ी तादाद में सोना चोरी किया है। ये सोना हम सही सलामत कैलमनूस पहुँचाएंगे और उनको अहम तरीन ताकत देंगे। सिल्वियो कहता है बेहतरीन, लेकिन कैसे पहुँचाएंगे? शख्स कहता है खुफिया मंसूबा है, मैं तुम्हें तफसील से बताऊँगा। यहाँ पेत्रो एक जहाज़ में मौजूद था, जिसके बाद वो होश में आ जाता है। होश में आते ही वो अपने ज़ख्म को देखने लग जाता है। इसी दौरान एक शख्स वहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम खौफनाक कार्लोस के जहाज़ पर हो। तुम हमें कार्बडोस के चट्टान पर पड़े मिले थे, अगर हम न तुम्हें बचाते तो तुम मर चुके होते। पेत्रो कहता है मैं कैलमनूस किले का कमांडार हूँ,
जहाज़ का रुख कैलमनूस की जानिब करो, वहाँ पहुंचकर मैं तुम्हें अपनी जान की कीमत अदा कर दूंगा। ये सुनकर डाकू पेत्रो का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। एक डाकू कहता है, कैलमनूस का किलेदार और मैं मुकद्दस रूमियों का बादशाह हूँ। ये कहकर वो हंसने लग जाते हैं। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें गुलाम बनाकर इस्कंदरिया लेकर जाऊँगा और वहाँ पर बेचूँगा। पेत्रो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते, जिसके बाद वो उसे अंदर बंद करके चले जाते हैं। इसी के साथ पेत्रो एक ख्याल देखता है जब बचपन में उसे इसी तरह कैद किया गया था। यहाँ उरूज बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो इसहाक से कहता है, योर्गो को आपने मारा है आगा? इसहाक कहता है, मैंने अपना इंतकाम ले लिया, वरना मेरे अंदर की आग मुझे जलाकर राख कर देती। इलियास कहता है, आगा क्या किसी ने आपको देखा? इसहाक कहता है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, मैं उसे मार कर वहीं पे छोड़ आया था। अगर बात जुल्म की होती तो मैं खुद जाकर गिरफ्तारी पेश करता, मगर मैंने अपना हक वसूल किया है, कसास के बदले में कसास हासिल किया है। मुझे बस एक बात का दुख है कि इस सब की वजह से तुमने अपना बच्चा खो दिया उरूज। ये सुनकर उरूज बहुत उदास हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है, आपका कोई कसूर नहीं आगा, यही तकदीर इलाही है। खिज़र कहता है, अगर ममलूक को पता चल गया तो हमें तकलीफ़ पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। उरूज कहता है, खिज़र दुरुस्त कह रहा है आगा, इसी वजह से ये बात हमारे दरमियान रहेगी और आप कुछ अरसे के लिए मंजर से गायब रहेंगे। इसहाक कहता है, मैंने अपना इंतकाम लिया और अपनी दिफा करना भी जानता हूँ। उरूज कहता है, अमीर काराबाई हम सबको उठा लेगा। एक तरफ किताब का मसला है और दूसरी तरफ ओनीता की कश्मकश के दरमियान अगर ममलूक मुसीबत आ गई तो हम खड़े नहीं रह सकेंगे। यहाँ इज़ाबेल सिल्वियो के कमरे में आ जाती है और तलाशी लेने लग जाती है, जिसके बाद उसे एक पेज मिलता है जिस पर काफ़ी तस्वीरें बनी हुई थी। ये देखकर इज़ाबेल कहती है, इससे पहले ऐसे कोड में दिया गया पैगाम मैंने कभी नहीं देखा, न जाने अब वो क्या करने वाले हैं। इसके बाद इज़ाबेल उन तस्वीरों को दूसरे पेज में बनाने लगती है। यहाँ जाफ़र आसिया का रास्ता रोककर कहता है, तुम्हें इतना पैसा दिया है ताकि तुम उरूज की मालूमात दो। आसिया कहती है, मालूमात है कहाँ जो तुम्हें दूँ, जो भी है सबके सामने है। ये सुनकर जाफ़र उसकी गर्दन पर खंजर रखते हुए कहता है, मेरी बात सुनो आसिया खातून, देस्पीना और इज़ाबेल की लड़ाई हुई जिसमें उसका बच्चा गिरा है। चलो मुझे बताओ कि इस लड़ाई की वजह क्या है। आसिया कहती है, देस्पीना का बाबा मार दिया क्या? उसे लगता है कि ये सब इज़ाबेल ने करवाया है। देस्पीना के बाप को मारने वाला इसहाक है। उसे लगता है कि इसहाक को इज़ाबेल ने बताया। ये सुनकर जाफ़र बहुत खुश हो जाता है और आसिया को छोड़ देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ उरूज, सिकंदर और होरोजो बुराक रईस की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान एक बच्चा भागता हुआ आकर उरूज को पर्ची देता है और दोबारा भाग जाता है, जिसके बाद उरूज उस पर्ची को खोलकर पढ़ने लग जाता है। ये इज़ाबेल का था। इज़ाबेल कहती है, ओनीता के हवाले से बहुत अहम मालूमात हासिल हुई है, जल्द अज जल्द जानना ज़रूरी है। सिकंदर कहता है, क्या बात है बाबा उरूज? उरूज कहता है, मुझे अहम मसाइल पर बात करनी है, बुराक रईस के पास बाद में चलेंगे। सिकंदर कहता है, मगर ओनीता के हवाले से ये मुलाकात बहुत अहम थी। उरूज कहता है, ये भी ओनीता के मामले के मुतल्लिक है, पहले मालूमात हासिल करेंगे फिर बुराक रईस के पास चलेंगे। आप लोग यहीं ठहरें, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पेत्रो लुटेरों के जहाज़ में मौजूद था, जिसके बाद वो एक लुटेरे पर हमला कर देता है और उसे ख़त्म कर देता है, जिसके बाद वो ऊपर आ जाता है। ऊपर आते ही एक दो और लुटेरों को भी ख़त्म कर देता है। इसी दौरान उनका सरदार सामने आ जाता है। फिर उन दोनों के दरमियान मुकाबला शुरू हो जाता है। थोड़ी देर मुकाबला करने के बाद पेत्रो उसे ख़त्म कर देता है। फिर वो अपनी तलवार ऊपर करके कहता है, मैं कैलमनूस किले का कमांडर पेत्रो हूँ। तुम लोगों का लीडर मारा गया है, अब जहाज़ मेरा है। मैं तुम लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें अपने एक बड़े मकसद के लिए अपने साथ रखना चाहता हूँ। अब मुझे बताओ कौन कौन मेरा सिपाही बनेगा। जिसके बाद तमाम लुटेरे कहते हैं, हमें कबूल है। पेत्रो कहता है, ठीक है, फिर जहाज़ को कैलमनूस की तरफ मोड़ो।